नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के मैंने आपको बताया था शाम को 9:30 बजे तक यूनिट 1 से लेकर के 5 तक आपकी सभी यूनिटें कंप्लीट कर दी जाएंगी। जितने भी हमारे HI के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका पेपर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़, और इसकी आज सभी यूनिटें ये आपको देखने को मिल रही है। ये आपको 5th यूनिट, लास्ट यूनिट आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट 5 में जो हमारा NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1986 में आया था, इस पर बात करेंगे। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली आई थी, नई शिक्षा नीति है ना, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पर हम जो आपकी 2020 में आई थी 220 में, इस पर हम लोग 5.1 में बात करेंगे, है ना। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भैया शेयर नहीं करते। मैं देखता हूँ यहाँ पर मोस्टली अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा से 7 से 8% लोग ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो 20 से 25 लोग ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो थोड़ा संख्या भैया बढ़ाइए, क्योंकि एक दिन में 5-5 वीडियो और आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों तक। हो सकता है वीडियो की नोटिफिकेशन ना पहुंच पा रही हो आप तक, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम बात करेंगे एक आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 के जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उस पर, जो भारत की शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 थी उसको लाया गया था। इसमें दोनों नीतियों में समावेशी शिक्षा को इन पर जोर दिया गया। यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई, और इस एजुकेशन पॉलिसी में भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। जो भी दिव्यांग छात्र हैं इनको ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और जो भी श्रवण बाधित छात्र हैं इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। जो बच्चे सुनने में अक्षम हैं इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। श्रवण बाधित छात्रों की शिक्षा के लिए ये दोनों नीतियाँ NEP 1986 और NEP 220, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम 1986 का जो NEP आया था उस पर बात कर लेते हैं, 1986 वाली। तो कहेंगे विशेष शिक्षा का एकीकरण यहाँ पर देखने को मिला। क्या देखने को मिला? विशेष शिक्षा का एकीकरण, विशेष शिक्षा का एकीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि NEP 1986 में सामान्य शिक्षा के साथ में विशेष शिक्षा को एकीकृत करने पर आवश्यक बल दिया गया। जो भी नीति थी इसमें दिव्यांग छात्रों, जिनमें श्रवण बाधित को भी शामिल किया गया, और अन्य छात्रों को शिक्षा के समान अवसर दिए गए, यानी कि दिव्यांग छात्रों को और हमारे जो भी अन्य दिव्यांग छात्र थे इन सभी को यहाँ पर समान अवसर दिए गए आपके विशेष शिक्षा के एकीकरण में, यानी कि 1986 में। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा आई, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे, ऐसी नीति बनाई गई कि यहाँ पर नियमित स्कूल हों या दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विद्यालय हों, इन सभी को उचित शिक्षा मिल सके और छात्रों का जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें वो पूर्ण रूप से भागीदारी ले सकें, और सहायक सेवाएं, सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाएं। तो ये भैया समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका। ऐसे ही आपका तीसरा आएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन। पाठ्यचर्या अनुकूलन, पाठ्यचर्या अनुकूलन, इसमें जो 1986 में आपका NEP आया, इसमें श्रवण बाधित सहित दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या को अनुकूलित किया गया। यानी कि जो चीज़ें
इनके लिए आवश्यक थी, ऐसी पाठचर्या को बनाया गया कि इनके लिए अनुकूलित किया गया उसको कि ये वहाँ पर लचीले ढंग से चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया गया और अनुकूलन को लागू करने के लिए जो नियमित शिक्षक थे उनके साथ भी काम किया गया, उनको भी बेहतर चीज़ों को सिखाया गया। और आपका प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। नई शिक्षा नीति में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का महत्व लाया गया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। जो भी हमारे श्रवणबाधित छात्र थे इनके लिए सहायक उपकरण, श्रवण यंत्र और कह सकेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट और अन्य जो भी संसाधन थे इनके द्वारा बच्चे को सिखाए जाने के लिए यहाँ पर कहा गया, इसका सुझाव दिया गया। ऐसे ही हम बात करते हैं आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 220 2020 में आई, सॉरी यहाँ पे 22 लिख गया, 2020 में आई। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है ना, यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यानी कि कह सकेंगे कि जो नियमित विद्यालय थे या और सामान्य बच्चों के जो विद्यालय थे, यहाँ पर बच्चों की गुणवत्ता की भी बात की गई है ना, बच्चों को। क्योंकि आपका कह सकेंगे आरटीई एक्ट जब आया था, आरटीई 2009 में जो एक्ट आया था आपका, वहाँ पर ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी और ऐसी शिक्षा जो गुणवत्ता परक हो। तो यहाँ पर जो एनईपी आपका आया, एनईपी 2020, यहाँ पर भी गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात की गई कि बच्चे को गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके, ऐसा शिक्षक, ऐसा वातावरण, ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, ऐसा सहायक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए जो बच्चे को कह सकेंगे कि शिक्षण में आवश्यक हो। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए इन छात्रों के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी कॉक्लियर इम्प्लांट हैं, श्रवण यंत्र हैं, है ना, और वीडियो दिखा करके, है ना, वीडियो दिखा करके, और इनके लिए जो भी प्रौद्योगिकी, अन्य साइन लैंग्वेज हुआ, इन सभी चीज़ों प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। इनके लिए पाठचर्या का अनुकूलन किया जाए, खास करके ऐसी पाठचर्या बनाई जाए जो काफ़ी लचीली हो और इनको आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सके और इनको क्रिएटिव ढंग से, सृजनात्मक तरीके से, है ना, सृजनात्मक तरीके से चीज़ों को सिखाया जाए और शिक्षक को भी प्रशिक्षण दिया जाए। जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं भैया, इनको भी प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि बच्चों की आवश्यकताओं को ये समझ सकें और शिक्षण प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाए। पाठचर्या को कैसे अनुकूलित करना है, कौन कौन सी सेवाएं देनी है, इन पर कार्य किया जाए। हम कह सकेंगे जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई उसके अंतर्गत बच्चों को बेहतर बनाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके 5.2 में। तो यहाँ पर 5.2 में है आपका 5.2 में कहेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके नामांकन की बात होगी, इसमें नामांकन की बात होगी, इसमें उपचार की बात होगी, है ना, पुनः प्रवेश कैसे दिलाया जाएगा बच्चे को। जो भी हमारे श्रवण बाधित वाले बच्चे हैं जो विद्यालय से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, विद्यालय को छोड़ चुके हैं, इनके लिए पुनः प्रवेश दिलाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो हम कहेंगे सीखने के लिए मूल्यांकन शिक्षण, इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी प्रणाली पर बहुत जोर दिया गया है, काफ़ी जोर दिया गया है, जिससे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जैसे हमारे जो श्रवण हानि वाले बच्चे हैं जो बदलावों के कारण विद्यालय से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, विद्यालयों को छोड़ चुके हैं, और उनको भी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए और जो भी छात्रों की सुरक्षा है, शिक्षण वातावरण है, इस पर सुझाव दिया जाए। कह सकेंगे कि छात्रों के लिए उपयुक्त सामग्री, सहायक उपकरण और सहायक सेवाओं की पहुंच बनाई जाए। ऐसे ही आपकी जो विशिष्ट सहायता है, बच्चे को विशिष्ट सहायता दी जाए। विशिष्ट सहायता के अंतर्गत सांकेतिक भाषा, सहायक तकनीकियाँ, अन्य सेवाएं जो कह सकेंगे कि बच्चे को स्वतंत्र बना सके और शैक्षिक प्रक्रिया में बच्चा भागीदारी ले सके, उनमें बढ़ावा उसको मिल सके।
ऐसे ही उपचारात्मक सहायता दी जाए, उपचारात्मक सहायता पर जोर दिया जाए, यानी कि जो आपका NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यहाँ पर बच्चों के लिए उपचारात्मक समर्थन के लिए उपयोग किया जाए। और कह सकेंगे कि शिक्षकों को छात्रों की विशिष्ट ज़रूरतों को पहचानने के लिए उसके मूल्यांकन का उपकरण है उनके मूल्यांकन करने के लिए ऐसे साथियों को, ऐसी ज़रूरतों को किया जाए जिससे भैया उनको उचित सहायता मिल सके, जिससे उन्हें उचित सहायता मिल सके। सीखने के सुधार में आकलन किया जाए, सीखने के सुधार में आकलन किया जाए। सीखने के सुधार में आकलन में कह सकेंगे कि बच्चे को मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। इसका अर्थ होगा कि बच्चा कहाँ पर कमियों को प्रदर्शित कर रहा है, उसका उचित सहायता प्रदान करना, उसके लिए मूल्यांकन के उपकरण प्रदान करना, और जो भी श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके लिए कह सकेंगे कि इनके लिए जो भी उपयोग की हुई चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाना और उचित प्रक्रिया की ओर इनको ले जाना, और बच्चों को एक सपोर्ट देना कि जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं ये शैक्षिक प्रक्रिया में प्रवेश लें और अपनी शिक्षा को पूरी करने का इनको कह सकेंगे इनको अनुमति मिल सके। जिन बच्चों ने विद्यालय ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया है, इनको यह सुनिश्चित कर सकें, इनको नई रणनीतियों के अनुसार रूपरेखा तैयार करके बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, समावेशी शिक्षा दें, विशेष समर्थन दें, उपचारात्मक शिक्षा दें, उनका मूल्यांकन करें, प्रवेश में इनको शामिल करें और नई रणनीतियाँ लागू करके बच्चे को समावेशी बना करके छात्रों के हित के लिए कार्य करें और इनकी आवश्यकता वाली जो चीज़ें हैं उनको हम दें। ऐसे ही भैया आपके जो भी आपने देखिए फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने पढ़ा था RCI के बारे में, है ना, 1992 में गठन किया गया, और फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा था 5.3 में आपका यही है ना, फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा था कह सकेंगे PWD के बारे में, है ना, RPWD के बारे में। तो ये सारे एक्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे और यहाँ पर इनके बारे में ही बात की गई है कि भैया PWD क्या है, RPWD क्या है, और आपका कह सकेंगे कि RCI क्या है ना, भारतीय पुनर्वास परिषद हम कहेंगे 1992 में जिसका गठन किया गया, है ना। RPWD एक्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके ही फीचर्स की बात की गई कि PWD में क्या था, RPWD में क्या है और RCI में आपका क्या क्या है ना। पुनर्वास पेशेवर जो RCI है हम आपका जो कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और जो भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो यहाँ से संचालित किए जाते हैं। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दिव्यांगों के लिए, इनके कह सकेंगे दिव्यांगों के लिए जो भी पाठ्यक्रम या पुनर्वास के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, मान्यता होगी, उसके लिए RCI का गठन किया गया था। और जो भी डिग्री डिप्लोमा है ये RCI के द्वारा दिए जाते हैं। PWD एक्ट आपका 1995 में आया था, है ना, जहाँ पर हम कहेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, है ना। तो जो ये आपका एक्ट था हम कह सकेंगे कि इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी और 14 अध्याय थे, है ना। 14 अध्यायों के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया था, आप इसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया था। ऐसे आपका RPWD 2016 में आया, 21 प्रकार की दिव्यांगता है। यहाँ पर आपका 3% का आरक्षण था, यहाँ पर आपका 4% का आरक्षण था, है ना। जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ थीं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही हम कह सकेंगे कि ये जितने भी आपके RCI से लेकर के जितने भी आपके एक्ट बनाए गए वो दिव्यांगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनके कल्याण के लिए, व्यक्तिगत बढ़ावा मिल सके, उनको बच्चों की सुरक्षा मिल सके, बच्चों को हक मिल सके, है ना, बच्चों को गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, इनके बारे में ही आपको यहाँ पर थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पहले भी था और अभी भी है। इसके बाद में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा की। जी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो इम्पोर्टेंट थे ही, अब हम बात करेंगे समग्र शिक्षा की। तो समग्र शिक्षा क्या है, समग्र शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो कहेंगे समग्र शिक्षा अभियान भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक की बच्चों को एक व्यापक समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। बच्चा प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक तक जाए, उसको भैया समावेशी शिक्षा, और कैसी समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापरक और व्यापक शिक्षा प्रदान की जाए। इसे कब, इसे भैया 2018 में लॉन्च किया गया। जो समग्र शिक्षा थी इसको 2018 में लॉन्च किया गया और जो स्कूली शिक्षा के तहत इसको व्यापक कार्यक्रम की ओर देखा गया।
जहाँ पर इसके अंतर्गत आपका सर्व शिक्षा अभियान आता है ना, जो पहले ही 2001 में ही लॉन्च कर दिया गया था, है ना। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सब इसी के तहत, इसी में हर चीज़ों को जोड़ा गया। इसके उद्देश्य क्या थे, आखिरकार समग्र शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो समग्र शिक्षा का उद्देश्य था प्राथमिक, व्यापक और समावेशी तरीके से बच्चे जो वंचित रह रहे हैं उनको समुदाय में लाया जाए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और शिक्षा दी जाए। गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए मदद की जाए और जो भी स्कूल के बुनियादी ढांचे हैं इनके संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो भी नियमित कक्षाएं हैं उनको बनाया जाए। विशेष शिक्षा के साथ साथ समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हम कह सकते हैं कि जो अभी हमारे शिक्षक हैं इनकी आवश्यकता और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए। जो भी संसाधन शिक्षकों के लिए हैं उनको भी उपयोग में लाया जाए और शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाने के गुणवत्ता वाले तरीके को समझाया जाए। प्रौद्योगिकी का बढ़ावा, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का बढ़ावा किया जाए, शिक्षा में गुणवत्ता मिले और छात्र भैया सीख सके। तो और कह सकते हैं कार्यान्वयन, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक साथ में इसका कार्यान्वयन करेंगी, जो सभी के लिए कह सकेंगे जो भी हमारे हितधारक हैं इनके सहयोगी प्रयास के लिए कार्यान्वयन हो पाएगा। जो भी विद्यालय के बुनियादी ढांचे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री, है ना, और कह सकते हैं कि बच्चे को शिक्षा में बढ़ावा देना, इसमें मदद मिल सके और धन और संसाधन इनको प्राप्त हो सके। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को गुणवत्ता मिल सके, सहायता प्राप्त हो सके और बच्चे को हम डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, नई तकनीकों के माध्यम से भी इसको बढ़ावा दे सकें। जो भी कार्यक्रम लॉन्च किए जाएं बच्चों के लिए, वो बच्चे को अवसर प्रदान करें और व्यवसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं, उनको गुणवत्ता प्रदान करें और जो भी सुरक्षा है इस पर ध्यान दें। ऐसे हम कह सकते हैं आपका ओवरऑल बच्चे की गुणवत्ता बढ़े, समावेशी शिक्षा का बढ़ावा हो, केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्थायी समुदाय की ओर आगे बढ़ें और जो भी हितधारक हैं, जो भी जिसको भी इसका लाभ मिलना है, लाभ किसको मिलना है? आपको बच्चे को मिलना है, तो इसका कार्यान्वयन हो सके और समग्र शिक्षा के जो उद्देश्य हैं इनका पूरी तरीके से बच्चों का गुणवत्ता और सुधार किया जा सके। तो आपको ये देखने को मिलेगा आपके 5.4 में। इसके बाद में आपका लास्ट 5.5 है, इसको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। 5.5 इसको भी हम बहुत जल्दी कवर करते हैं। यहाँ पर बात होगी जो भी सरकार के द्वारा जो भी श्रवण बाधित छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि ये एक कल्याणकारी ऐसी योजना है जहाँ पर सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे सभी के लिए चीज़ों को बोला गया है। तो हम कह सकेंगे जो भी हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, SSA जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को संपूर्ण भारत में गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। यह श्रवण बाधित बच्चे सहित सामान्य बच्चे और जो बच्चे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी प्रदान की जाएगी। और आप कहोगे सत्र 2001 में भैया इसकी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, है ना। ऐसे ही हम बात कर लेंगे माध्यमिक शिक्षा पर, जो भी आपका IEDSS है ना, तो जो भी आपका माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, यह जो भी है ये भी भैया केंद्र के द्वारा, ये भी योजना आपकी केंद्र के द्वारा बनाई गई। इसमें भी जो छात्र वित्तीय सहायता प्राप्त करनी है, जिन छात्रों को हमें कह सकेंगे कि शिक्षा देना है, शैक्षिक में शिक्षा में उपलब्धि लानी है, तो भैया समावेशी शिक्षा के तहत हम बच्चे को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके बाद में दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का भी एक योगदान दिया गया, जहाँ पर शिक्षा में अगर बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा तो छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इन छात्रवृत्ति योजनाओं का एक तो आपकी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और भैया प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, इन योजनाओं को बनाया गया। ऐसे भैया आपका सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता, यानी कि अगर बच्चे हमारे दिव्यांग बच्चे किसी भी प्रकार की लिए सहायक उपकरण खरीदें, है ना, चाहे वो श्रवण यंत्र, चाहे वो कॉन्क्लेयर इम्प्लांट, तो बच्चों को क्या हो कि बच्चे को वित्तीय सहायता दी जाए, कुछ पैसे सरकार के द्वारा भी दिए जाएं, जिससे क्या हो कि ये बच्चे उन सहायक उपकरणों को खरीद सकें और ट्राईसाइकिल वगैरह जो है इनको बच्चों को फ्री में दी जाए। हम कह सकेंगे कि आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके लिए भारत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई सामग्री का भी प्रयोग किया, इसका दिशा निर्देशन किया और इनको दिशा निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए
जो भी दिव्यांग छात्र हैं इनको सुलभ और उपयोगी चीज़ें बनाई गई। इसके लिए मल्टीमीडिया का उपयोग, बच्चे क्रियाशील हो सकें, है ना, ऐसी इंटरेक्टिव सामग्री का उपयोग किया गया जिससे कि बच्चे क्रियाशील हो सकें, है ना, और तकनीकों का प्रयोग किया गया, सॉफ्टवेयर नए नए बनाए गए, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ों का डिज़ाइन किया गया जो बच्चे सांकेतिक भाषा के रूप में सीख सकें। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति सहायता और सहायक उपकरण से जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई और बच्चों के लिए दिशा निर्देशन के लिए ई सामग्री, ई अनुकूलतम सामग्री, उपयोगिता, मल्टीमीडिया, है ना, इन सभी सामग्रियों को बढ़ावा दिया और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं और अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को क्या किया, अवसर प्रदान किया। तो दोस्तों महज आपका ये वीडियो मैं 20 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं और आप एक्ट के जो बारे में आपको बताया गया था उनके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में। एक्ट आप जब पढ़ोगे तो आपके पास इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की जो कॉपी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, शायद 1.3 में इसका जिक्र किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।